Student, let me cover the next topic, the advantages of database। अभी कभी कभी दिमाग में उठता है, ये सवाल उठता है कि सर हम ये डेटाबेस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, MS का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। हमारे पास MS एक्सेल भी था, हमारे पास और दूसरे एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास क्या भी है, तो हम इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो उसका एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। पहला क्या है कि रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। क्या होता है, मोस्ट आइटम्स आर स्टोर्ड इन ओनली वन फाइल। चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं केवल एक ही फाइल में स्टोर होती हैं, विच ग्रेटली रिड्यूसेस डुप्लीकेट डेटा, जिससे कि हम डुप्लीकेट डेटा को कम कर देते हैं। यानी कि एक ही चीज़ को बार बार नहीं बनाते हैं, और जब एक ही चीज़ को बार बार नहीं बनाएंगे तो उससे जो है हमारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति के बारे में एक ही जगह पर एक ही फाइल में अगर कोई रिकॉर्ड बनेगा, तो जब भी हम जानना चाहेंगे उस व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में हम पूरा एक तरफ से जान लेंगे। हमको इसको लेकर अलग अलग चीज़ों को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा क्या है, देयर इज़ आल्सो एन इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज भी है। क्या है, इन नॉट डुप्लीकेटिंग डेटा। जब डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा तो हम उसको बार बार हमको नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपका आधार नंबर है, आधार नंबर कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आप कहते हो कि सर जब दूसरे शहर में जाएंगे तो उसके लिए एड्रेस हम चेंज करा लेंगे। जब आप एड्रेस चेंज कराओगे तो वो एड्रेस क्या है, जहाँ जहाँ आपने उस डेटा को लगाया है उस जगह पर, सारी जगह पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, आपको अलग अलग फाइल फिर से नहीं बनवानी पड़ेगी। तो ये मोस्ट एडवांटेज हो गया। ठीक है। दूसरा, डेटा डिफिनीशन और डॉक्यूमेंटेशंस। इसमें जो भी यूज़ किया जाता है वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होता है, इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। द डेट्स इन द डेटाबेस आर ऑल रिपोर्टेड इन द सेम फॉर्मेट। और इसमें जो डेट्स होती है हर डेटाबेस की, वो एक ही फॉर्मेट में होती है, उसको हम चेंज नहीं करते। मतलब किसी भी व्यक्ति का जब डेटा अगर MMDDYY में स्टोर हो रहा है, तो जब भी उसका डेटा स्टोर होगा वो MMDDYY में ही स्टोर होगा। अगली बात क्या है, अगली बात है इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। क्या मतलब है, डेटा मॉडिफिकेशन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय चेंजिंग ओनली वन फाइल, रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इनकॉन्सिस्टेंसी। डेटा का जो मॉडिफिकेशन होगा वो सिर्फ एक ही फाइल में चेंज करके आप जो है डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी की भी संभावनाओं को ख़त्म कर देंगे। मतलब जब एक ही जगह चेंज करने पर सभी जगह चेंज हो जाएगा, तो डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी जो भी होगी वो उसकी भी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। अगली बात क्या है, शेयर डेटा। यानी कि डेटा को हम शेयर कभी कर सकते हैं। डेटा बिलोंग्स टू एंड आर शेयर्ड यूजली ओवर नेटवर्क। हम नेटवर्क पर शेयर करते हैं उसको। ठीक है। बाय द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क के थ्रू हम डेटा को शेयर कर लेंगे। भाई हमने कहा कि डेटा आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज हो एक जगह चेंज करेंगे सभी जगह चेंज हो जाएगा। तो ये होगा तभी ना जब ये नेटवर्क का प्रयोग करेंगे तभी हो पाएगा ये। अब देखिए, इंफॉर्मेशन सप्लाई टू द मैनेजर्स इज़ मोर वैल्यूबल। जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स के पास जाएगी, ठीक है, वो ज़्यादा वैल्यूबल होगी, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ फाइल्स। क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन होगी, इसमें कहीं इधर उधर की बात नहीं होगा। ठीक है। फाइल की बात नहीं होगी, वो डेटा अलग से ही लिए जाएंगे, विच कंटेन ओनली द डेटा नीडेड फॉर वन एप्लीकेशन। और उसमें वही डेटा होगा जो किसी एक एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होगा। द इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट बिजनेस सिस्टम इज़ ग्रेटली फैसिलिटेड। और इस तरीके से जो डिफरेंट बिजनेस सिस्टम है उसमें इन डेटा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। सिक्योरिटी सेटिंग आर यूजली यूज टू डिफाइन हु हैज एक्सेस टू व्हाट लेवल। सिक्योरिटी सेटिंग भी डिपेंड करता है कि यूजर किस लेवल पर उस डेटा का उपयोग कर रहा है। ठीक है। मतलब अब जैसे स्टूडेंट हैं उसके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी वैल्यूबल नहीं है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई है या कोई बड़ी संस्था है तो उसके लिए सिक्योरिटी मायने रखती है। ठीक है।